ठीक है, वेलकम टू पेपकोडिंग चैनल। आज यार एक क्वेश्चन और इजी से सॉल्व करेंगे। ठीक है, मैक्सिमम एवरेज सवेरे वन। इजी क्वेश्चन है, एक बार के लिए क्वेश्चन को पहले रीड करते हैं। क्वेश्चन में गिवन क्या है, या तो हमें एक दो चीजें गिवन होंगी। पहली चीज ये तो एरे, और दूसरी चीज जो हमें गिवन होगी दैट इज अ नंबर के। जो के है ना, वो बेसिकली ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, कितने एलिमेंट्स की बात हो रही है। जैसे कि मैं क्वेश्चन को समझाता हूँ। जो हमें ये इनपुट गिवन है, पहली चीज तो ये बता रखी है कि कितने एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, तो दिस इज नॉर्मल जो एक एरे के इनपुट के लिए मिलता है। आगे मेरे पास ये सारे एलिमेंट्स हैं एक एरे में पड़े हुए, तो मैं फटाफट इसे मार्क कर देता हूं मैं। -10, 5, -6, ठीक है, 8, -7, 2, -4, 8, -6, 7। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने के काफी तरीके हो सकते हैं, बट हम जो फॉलो करेंगे दैट विल बी टेकिंग द लीस्ट अमाउंट ऑफ स्पेस एंड लीस्ट अमाउंट ऑफ टाइम। ठीक है, इसमें स्पेस नहीं लगेगा बिल्कुल भी। देखो, इंडेक्सिंग मार्क कर दे। जीरो इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स, सेकंड इंडेक्स, थर्ड इंडेक्स, फोर्थ इंडेक्स, फिफ्थ इंडेक्स, सिक्स्थ इंडेक्स, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, एंड ये हमें पूरा का पूरा एक एरे दिया। ठीक है, साथ में के की सिग्निफिकेंस बताता हूँ। के की सिग्निफिकेंस है, इस केस में के की वैल्यू 3 है। उन्होंने बोला है कि आप इसमें से 3 लेंथ के सब एरेज उठा सकते हो। 3 लेंथ के सब एरेज। तो 3 लेंथ के सब एरेज पता कौन कौन से होंगे? इस केस में अगर मैं बात करूं तो जरा ध्यान से देखना। 3 लेंथ के सब एरे, एक तो ये होगा, ठीक है, तो 0 से लेकर 2, मार्क करता रहता हूं यहां पे मैं, 0 से लेकर 2। ठीक है, इन 3 लेंथ का सब एरे या तो ये होगा 1 से लेकर 3, ठीक है, या फिर 2 से लेकर 4, 3 से लेकर 5। बेसिकली 3 कॉन्टिन्यूअस एलिमेंट्स आपको उठाने हैं एरे में से। सब एरे का मतलब क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस पार्ट ऑफ द एरे। 3, 4, 5 आपको 3 लेंथ के सब एरे उठाने हैं, दैट इज 4 से लेकर 6, ठीक है, एंड 5 से लेकर 7, 6 से लेकर 8, ठीक है, एंड देन 7 से लेकर लास्ट में 9। ये हमारे पास सारे के सारे सब एरेज होंगे। और उन्होंने पता क्या बोला है, आप इन सब एरेज का ना एवरेज निकालो और उन सभी एवरेजेस में से मैक्सिमम बताओ। तो देखो, पहली चीज सारे के सारे सब एरेज निकाले, उन सब एरेज का एवरेज दैट इज सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ऑल दैट, एंड उनका जो मैक्सिमम होगा हमें वो बताना है। जैसे कि एक बार के लिए बात करते हैं, 0 से लेकर 2 है, इन सब का सम क्या होगा? -10, 5, -6, दैट विल कम आउट टू बी -16, दैट इज -11। ठीक है, -11 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो दैट शुड बी -3.6 समथिंग। मतलब बार बार नॉन रिकरिंग होगा तो रिपीट ही करता रहेगा। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट होगा, नेक्स्ट सब एरे है 1 से लेके 3, इन सबका सम क्या होगा? 5 -6 8, 5 -6 8, तो दैट शुड बी 5, 8, 5 + 8 13, 13 -6 is 7, 7 divided by 3, total number of elements 3 है ना, तो that will be 2.3। ठीक है, 2 से लेकर 4, इन सबका एवरेज -6 -7 that is -13, -13 plus 8 is -5। ठीक है, -5 divided by 3 that should be -1.66। ठीक है, 3 से लेकर 5, 3 से लेकर 5, 8 -7 2, तो दैट इज 3। तीनों का सम डिवाइडेड बाय 3, एवरेज निकाल रहे हैं बिकॉज, तो कितना आएगा? 1। ठीक है, नेक्स्ट सवेरे 4 से लेकर 6, इन सब का सम है -7 2 -4, दैट इज -11, -11 + 2 is -9।
ठीक है, और -9 डिवाइडेड बाई 3 बिकॉज हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं टोटल, 3, के की वैल्यू 3, -9 डिवाइडेड बाई 3 इज -3। अगली बार जिस सब एरे की बात हो रही है दैट इज 5 से लेके 7, दैट इज 5 6 7, 2 -4 एंड 8, इसको ऐड अप करेंगे तो दैट शुड बी 10, 10 -4 दैट इज 6, 6 डिवाइडेड बाय 3, 6 डिवाइडेड बाय 3 इज 2। ठीक है, नेक्स्ट सब एरे 5 से 6 से लेकर 8, -4 8 -6, तो दैट शुड बी -10 प्लस 8 इज -2 डिवाइडेड बाय 3, दैट इज 0 -0.66। ठीक है, 7 से लेकर 9, इस ग्रुप को देखो, 8 -6 7, 8 + 7 is 15, 15 -6, 15 - 6 is 9, 9 डिवाइडेड बाय 3 is 3। तो जो इन सब एरेज है ना, इन सब का जो एवरेज आ रहा है वो ये आ रहा है। हमें इसमें से क्या एवरेज बताना है, 3। तो मैक्सिमम एवरेज तो हमारा 3 है ना, दैट बिकम्स अवर आंसर। ठीक है, आई थिंक इन्होंने आंसर भी 3 निकाला हुआ है, हाँ दैट इज दिस, करेक्ट। ठीक है, सो आई होप कि क्वेश्चन सभी को क्लियर होगा। अब एक बार के लिए इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं। ठीक है, ये तो बात हो गई कि टोटल सॉल्यूशन आया कैसे। अगर मैं इसके सॉल्यूशन मतलब आउटपुट कैसे आएगा, सॉल्यूशन की बात करूं तो सॉल्यूशन ना बहुत इजी है। सॉल्यूशन बहुत इजी कैसे है, हम पता क्या करेंगे, इसमें ना स्लाइडिंग विंडो मैक्सिमम का यूज करेंगे। स्लाइडिंग विंडो मैक्सिमम से पता क्या करेंगे, हम ना पहले के एलिमेंट्स दैट इज पहले 3 एलिमेंट्स का क्या निकाल लेंगे, सम। देखो मैक्सिमम एवरेज बनाने के लिए, मैक्सिमम एवरेज बनाने के लिए एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स। इस केस में अगर मेरे पास हमेशा सब एरे के साइज का है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो के हो गए। इसका मतलब कि सभी जितने भी सब एरेज हैं उन सबको मैंने जबका सबका सम आया, इसको मैंने डिवाइड किया 3 से। तो जो मैक्सिमम एवरेज है वो एट द एंड पता है किस पर डिपेंड करने वाला है, जिस सब एरे का मैक्सिमम सम होगा। तो हमें ना बेसिकली वो मैक्सिमम सम से मतलब है कि हमारा मैक्सिमम सम क्या आएगा। ठीक है, और उस सम को जब हम कैसे डिवाइड करेंगे, देन वी विल गेट अवर मैक्सिमम एवरेज। सो क्वेश्चन इज नॉट फॉर मैक्सिमम एवरेज, इट इज अबाउट मैक्सिमम सम सब एरे। ठीक है, तो जैसे कि क्वेश्चन को करेंगे कैसे, स्लाइडिंग विंडो मैक्सिमम से की हेल्प लेंगे। हम ना पहले 3 एरेज, पहले 3 एलिमेंट्स का सम निकाल लेते हैं। जैसे इन तीनों का सम क्या है, -10 5 -6, दैट कम्स आउट टू बी -11। आया तीनों का सम। ठीक है, अब ध्यान से देखना, मैंने यहाँ पे मैक्स मेंटेन कर लेता हूं। अभी तक का मैक्सिमम क्या है, -11। अब ध्यान से देखो, मैंने अपनी विंडो को आगे शिफ्ट करूंगा। जब मैं अपनी विंडो को आगे शिफ्ट करता हूं तो होता क्या है, जरा ध्यान से देखो। ये 2 एलिमेंट्स तो पहले वाली विंडो में भी थे, 3 एलिमेंट्स के विंडो में 2 एलिमेंट्स कॉमन थे। एक नए एलिमेंट का एडिशन होता है और एक पुराने एलिमेंट का रिमूवल होता है, डिलीशन होती है। एक की एडिशन, एक की डिलीशन। तो देखो कैसे करेंगे, अपने सम के अंदर ऐड कर देंगे 8 और माइनस कर देंगे 10। तो कितना हो जाएगा ये, -11 + 8 इज 3, 3 + 10 इज, थोड़ा सा गड़बड़ हो गई यहां पर, ऐड करेंगे 8। ठीक है, और 5 और 8 होता है 13, 13 - 6 इज, एक्चुअली माना चाहिए 7। अच्छा ठीक है, मेरी गलती है, सॉरी 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 सॉरी। -11 + 8 माइनस ऑफ -10, बिल्कुल सही कर रहे थे। अगर मैं इसका सम निकालता हूं तो हमारे पास पता क्या आता है, -11 + 8 इज -3, -3 + 10 इज 7। बेसिकली इस विंडो का सम कैसे आया, पुराने विंडो से मैंने एक माइनस किया, एक ऐड किया, 7। चेक किया क्या ये सम जो है अभी तक के मैक्सिमम से ज्यादा है, रिस्पॉन्स आता है, हाँ। तो बाहर ना हमने ओवरऑल मैक्सिमम मेंटेन कर रखा है, सभी विंडोज का दैट इज सभी के साइज के सब एरेज का मैं मैक्सिमम निकालता रहूंगा। 7 आया। अब देखो मैं अपनी विंडो को आगे शिफ्ट करता हूं, बहुत ध्यान से देखना। विंडो को आगे शिफ्ट करने का मतलब क्या होगा, जो अभी तक का सम है
उसमें ये देखो, इस विंडो में और पिछली विंडो में इतना पार्ट कॉमन था, एक नया एलिमेंट ऐड हुआ, पुराना एक एलिमेंट रिमूव हुआ, तो क्या चेंज आ जाएगा, +(-7) एंड -5। जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर पता है क्या आएगा, -5। चाहे तो चेक कर लो, -6, -7 और 8 का सम क्या होता है, -6 -7 इज -13, -13 + 8 इज -5, तो तीनों का सम -5 आता है। हम अपने विंडो का सम भी अपडेट करते हुए चल रहे हैं, ठीक है, और इसको कंपेयर करवाते रहेंगे अपने मैक्सिमम से। इसी तरीके से मैं हर विंडो को पता क्या करूंगा, हर विंडो का सम निकालता रहूंगा और उसको अपने मैक्सिमम से कंपेयर करता रहूंगा। जो लास्ट में ओवरऑल मैक्सिमम होगा ना, उसको के से डिवाइड करके, दैट इज ओवरऑल मैक्सिमम, उसको के से डिवाइड करके अपना मैक्सिमम एवरेज निकाल लेंगे, ठीक है। एक बार के लिए करके दिखाता हूं, आपको थोड़ा सा आइडिया और लगेगा किस तरीके से मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं। सबसे पहली चीज हम पता क्या करेंगे, हम अपने पहले के एलिमेंट्स का सम निकाल लेते हैं, तो i = 0 से लेके i < k, i++। अच्छा, इसमें एक चीज और, जो आपकी k की वैल्यू है ना, वो हमेशा एरे के लेंथ से छोटी होगी, सो वरी नॉट, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि k बड़ा है एरे के लेंथ से, ठीक है। अब मैं एक सम वेरिएबल बनाता हूं, इनिशियली 0। मैं इस सम वेरिएबल के अंदर वैल्यूज ऐड करवाता रहता हूं, किसके, पहले के एलिमेंट्स की मैंने वैल्यूज ऐड करवा दी, ठीक है। अब देखो, अपना मैक्सिमम मैंने किसे बना दिया, इस सम को, ठीक है। और अब देखो यहां पे एक्चुअल गेम स्टार्ट होती है, अपना लूप चलाएंगे i = k से, फिर देखो 0 से लेके k तक, दैट इज kth इंडेक्स वाला भी एलिमेंट प्रोसेस नहीं हुआ, i शुड बी लेस देन, कितने एलिमेंट्स है मेरे पास, और i को बढ़ाते रहेंगे। मेरे पास अभी पहले के एलिमेंट्स का सम पड़ा हुआ है, एक एक करके विंडो आगे मूव कर रही है। अब जो विंडो है ना, विंडो को आगे मूव करने का मतलब पता है क्या होगा, जरा ध्यान से देखना। मैं बोलूंगा अपने सम के अंदर मैं एक नया एलिमेंट ऐड करता हूं। अभी तक के सम के अंदर देखो ना, अपने विंडो के अंदर एक नया एलिमेंट ऐड होता है, दैट इज नंबर ऑफ i, और उसी सम में से, सिंस मेरी विंडो आगे बढ़ चुकी है, तो एक एलिमेंट को रिमूव कर दो, टर्म्स ऑफ i - k, ठीक है। अब जो मेरा मैक्सिमम है, कैसे कंपेयर होता है, math.maximum ऑफ अभी तक का मैक्सिमम, जो या फिर जो आपने इस विंडो का सम निकाला है, दोनों में से जो भी ज्यादा होगा उसे रख लेंगे, ठीक है। पहले से इतने पार्ट को कवर करते हैं, इसके बाद फिर मैं इसके आगे के पार्ट को समझाऊंगा, ठीक है। एक छोटी सी चीज होती है जो हैंडल करनी होती है, रेस्ट इज ऑलरेडी कवर्ड, आपको पता है। देखो कैसे करेंगे, बहुत ध्यान से देखना। अब ना थोड़ा सा मैं टेक्निकली ढंग से दिखाने के लिए ना आपको एक टेबल सा टेबुलर फॉर्म में दिखाऊंगा, ताकि आपको पूरी पूरी क्लैरिटी ढंग से मिले। जैसे कि सबसे पहले किस रेंज की बात हो रही है, ठीक है, हमारा सम क्या आया, ठीक है, और अभी तक का मैक्सिमम तो हमने बाहर अलग से मेंटेन करके रखा। बहुत ध्यान से देखना, सबसे पहले लूप में सबसे पहले इनिशियली सम कितना होता है, 0। हम पता है करते हैं, पहले के एलिमेंट्स का सम उसमें ऐड करवा देते हैं। पहले के एलिमेंट्स का सम ऐड करवाने का मतलब पता है क्या हो जाएगा, देखो 0 से लेकर <k, इसमें k की वैल्यू कितनी है, 3, ठीक है। तो 0 से लेकर 2 तक सभी एलिमेंट्स का सम करवा दिया, -10, 5 और -6, इन तीनों का सम मैंने अपने इस वेरिएबल में स्टोर करवा दिया। एड अप होकर कितना आएगा, -11। तो सम हो गया -11, किस रेंज का, 0 से लेकर 2 तक का, ठीक है। अब मैंने पता क्या बोला, मैंने मान लिया कि ये क्या है, हमारा अभी तक की मेरी मैक्सिमम सब, मतलब मैक्सिमम सम है सब एरे का, मैंने मान लिया इसे, लेट अस अज्यूम -11। अब ध्यान से देखना, हम ना एक्चुअली में कुछ ऐसा सा काम कर रहे हैं, i = k से स्टार्ट होगा, k का मतलब 3 से। एक्चुअली मतलब मैं बोल रहा हूं, एक तरीके से विंडो ना आपकी आगे शिफ्ट हो गई। अब विंडो आगे शिफ्ट होने का मतलब पता है क्या हो गया, देखो अपने पुराने सम में, अभी तक का सम क्या है, -11, उसमें ऐड कर दो किसे, -11,
उसमें ऐड कर दो नंबर ऑफ आई, दैट इज थर्ड इंडेक्स वाले एलिमेंट को ऐड कर दो, दैट इज 8, और उसमें से माइनस करो आई माइनस के। आई क्या है 3, के कितना है 3, 3 माइनस 3 दैट इज जीरो इंडेक्स वाले एलिमेंट को माइनस कर दो, माइनस ऑफ -10। जब ये चीज करेंगे ना तो हमारे पास इस विंडो का सम पता है क्या आएगा, -11 प्लस 8 माइनस ऑफ -10, तो कितना हो जाएगा बेसिकली 7। तो हम 1 से लेके 3 तक का हम सम निकाल रहे हैं 7, ठीक है। और 7 निकालने के बाद हम पता क्या बोलते हैं, आगे के अभी तक के मैक्सिमम और अभी सब सम को मेंटेन करवा लेते हैं। 7 और -11 में से कौन बेटर है, ऑफ कोर्स 7 बेटर है, तो हमारा मैक्सिमम कौन बन जाएगा अभी तक का 7, ठीक है। अब आगे देखो, हम ना आई की वैल्यू बढ़ा देते हैं। अब आई की वैल्यू 4 के लिए बात करेंगे। आई की वैल्यू 4 के लिए बात करने का मतलब पता है क्या हो जाएगा, विंडो आगे बढ़ गई, अभी तक का समय है हमारे पास 7। अपने अभी तक के सम के अंदर क्या ऐड कर दो, नंबर ऑफ आई, दैट इज देखो ना, इतने एलिमेंट्स का हमारे पास सम था, एक नया एलिमेंट आता है और पुराने एक एलिमेंट को मुझे रिमूव करना है। तो देखो जिस इंडेक्स पे हम है उस एलिमेंट को सम के अंदर ऐड करवाते हैं, दैट इज -7, और रिमूव करवाते हैं आई माइनस के। तो आई की वैल्यू 4 है, 4 माइनस 3 कितना होता है 1, फर्स्ट इंडेक्स वाले एलिमेंट को रिमूव करवाते हैं, दैट इज -5। 7 प्लस -7 -5, इन तीनों का सम पता है क्या आता है, -5। चाहे तो चेक कर लो, इन तीनों का सम -5 ही आएगा। 2 से लेकर 4 तक की रेंज का क्या आ गया, -5। ठीक है, इस तरीके से हम हर एक विंडो मतलब हर एक इंडेक्स के हिसाब से क्या निकालते रहेंगे, उसका सम निकालते रहेंगे, और अपना मैक्सिमम सम स्टोर करवाते रहते हैं अपने इस मैक्सिमम वेरिएबल में, ठीक है। एक्चुअली में पता है हो क्या रहा है, थोड़ा सा मैं इसको और फॉर्मली करवाता हूं ताकि आप लोग समझ सकें। एक लास्ट इलिस्ट्रेशन, जब हमने पहले के एलिमेंट्स का सम निकाला था तो हमारे पास क्या पड़ा हुआ था, यहाँ पे नंबर ऑफ 0 प्लस नंबर ऑफ 1 प्लस नंबर ऑफ 2, इन तीनों का सम आया था हमारे पास -11। जब मैं बोल रहा हूं थर्ड इंडेक्स दैट इज 3 के बारे में बात कर रहा हूं, तो मतलब मैं बेसिकली बोल रहा हूं कि विंडो आगे बढ़ जाएगी। विंडो आगे बढ़ाने का मेरा पता है सिंपल मीनिंग ये है कि अब आप इन 3 एलिमेंट्स को कंसिडर करो। इन 3 एलिमेंट्स में 1 और 2 का सम तो मुझे चाहिए, मुझे किसका सम नहीं चाहिए, 0 का सम नहीं चाहिए और 3 का सम चाहिए। तो क्या करेंगे, इसी सम के अंदर मैं पता क्या बोलता हूं, n ऑफ 0 प्लस n ऑफ 1 प्लस n ऑफ 2 हमारे पास है। इन तीनों का सम हमारे पास पड़ा हुआ है 0 1 2 का, ठीक है। उसमें क्या नहीं चाहिए मुझे, 0 इंडेक्स, माइनस कर दो n ऑफ 0, ऐड कर दो n ऑफ 3। अब इसका एक्चुअली मतलब पता है क्या है, ये तो है क्या हमारा अभी तक का सम जो मैंने यहाँ पे यहां से लेकर आता हूं, ठीक है। n ऑफ 0 का मतलब पता है क्या है, माइनस नंबर ऑफ i माइनस के। सम के अंदर हमने क्या करवाया, माइनस करवाया i माइनस के, प्लस जिस इंडेक्स की मैं बात कर रहा हूं, नंबर ऑफ i। जब मैं ये फॉर्मूला यूज करता हूं तो मेरे पास पता क्या होता है, 3 पे खत्म होने वाली सब एरे का सम पड़ा होता है। इन तीनों का सम क्या आएगा, सम कितना है -11, i माइनस के दैट इज 0 इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ है -10, प्लस ऐड कर रहे हैं नंबर ऑफ i, उस पे क्या पड़ा हुआ है 8, -11 प्लस 10 प्लस 8 कम्स आउट टू बी 7। इन तीनों का सम इस तरीके से जब मैं इंडेक्स 4 पे होता हूँ, चलो मैं इंडेक्स 4 की बात करता हूँ। इंडेक्स 4 में हम क्या कहते हैं कि जो विंडो आगे बढ़ गई, विंडो आगे बढ़ने का मतलब पता है क्या हो गया, 4 इंडेक्स पे खत्म होने वाले सब एरे का सम, 4 इंडेक्स पे खत्म होने वाले
सब एरे का सम। तो उसमें क्या होगा, मेरे पास जिसमें 1 2 और 3 का सम पड़ा हुआ है, दैट इज जो 7 था, उसमें माइनस करो फर्स्ट इंडेक्स वाले एरे का सम, फर्स्ट इंडेक्स वाले एरे का एलिमेंट दैट इज -5, और उसमें ऐड करो क्या, फोर्थ इंडेक्स वाले एरे का एलिमेंट दैट इज -7। तो जब मैं इनको ऐड करूंगा तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, -5। तो वही तो हो रहा है, देखो जिस इंडेक्स पे खत्म होके आप एरे बना, अपना सब एरे बनाना चाहते हो, इसको ऐड करवा रहे हो, माइनस सबसे पीछे वाले विंडो दैट इज इसको रिमूव करवा दिया। हमारे पास क्या आया, ओवरऑल मैक्सिमम। जब हमारे पास हर सब एरे का ओवरऑल मैक्सिमम आ गया, हर सब एरे के सम का मैक्सिमम आ गया, तो मैं पता क्या दूंगा, यहां से एवरेज कैसे रिटर्न होता है, उस मैक्सिमम को मल्टीप्लाई करो 1.0 से। अच्छा ये वाली चीज करनी पता क्यों जरूरी है, क्योंकि जब भी मैं किसी अपने मैक्सिमम को डिवाइड करता हूं किसी भी नंबर से, कोई भी दो नंबर जब भी डिवाइड होते हैं ना, तो वो जनरली इंटीजर में कन्वर्ट होते हैं, क्योंकि इंटीजर डिवीजन होती है। अब मुझे कंपाइलर को फोर्स करना है कि इसको इंटीजर डिवीजन ना करे, इसको इसमें कन्वर्ट करे एक डेसिमल वैल्यू में, दैट इज डबल वैल्यू में। तो पहले मैंने इसको 1.0 में मल्टीप्लाई कर दिया, ये डबल वैल्यू बन गई। अब किसी डबल वैल्यू को जब मैं डिवाइड करूंगा ना, तो मेरे पास इंटीजर वैल्यू नहीं आएगी, डबल वैल्यू आएगी। दिस इज योर कोड, चलाकर देखता हूँ कोड वर्किंग, सबमिट करके और देख लेते हैं एक बार, ठीक है। सो दिस सम्स अप योर कोड। एक बार के लिए इस पूरे पूरे कोड को देखो, अगर इसमें कोई भी क्वेरीज है तो प्लीज टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। आई होप कि आपको पूरा का पूरा कंसेप्ट समझ आया होगा स्लाइडिंग विंडो मैक्सिमम का। एक विंडो से नेक्स्ट विंडो का एलिमेंट कैसे निकल रहा है, एक विंडो के सम से नेक्स्ट विंडो दैट इज नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव सब एरे का सम कैसे निकल रहा है, वो कैसे निकलता है, ये आपको समझ आना चाहिए इस वीडियो के बाद, ठीक है। एक बार के लिए आप जब ये समझ जाए तो एक बार पोर्टल पे जरूर सबमिट करिए, ठीक है, ताकि आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि किस तरीके से वर्क कर रहा है और आपका कोड जो आप लिख रहे हो वो करेक्ट है या नहीं, ठीक है। और मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, ओवर एंड आउट।